ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के दिन शुभ हो। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने से और व्रत रखने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। हर महीने में त्रयोदशी तिथि के दिन ये व्रत प्रदोष व्रत रखी जाती है। साल 2026 की पहला प्रदोष व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि है। ये दिन शुक्रवार है, इसीलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। आपको बता दें कि शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत पढ़ने से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। तो आज जानिए शुक्र प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत कथा आरती मंचित और श्रद्धा भाव से बोलिए शिव और माता पार्वती की जय। कथा विस्तार से पुराणों में शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का वर्णन है। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, जिसमें एक मित्र ब्राह्मण थे, दूसरा धनी था और तीसरा मित्र राजा का पुत्र था। तीनों के बीच गहरी मित्रता थी और तीनों ही विवाहित थे। हालांकि धनी मित्र का अभी तक गौना नहीं हुआ था, यानी कि धनी की पत्नी अभी अपने मायके में थे। एक रोज तीनों मित्र बैठकर बातचीत कर रहे थे और स्त्री की तारीफ भी कर रहे थे। बातचीत के दौरान ही ब्राह्मण मित्र ने कहा कि नारीहीन घर भूतों के डेरा होते हैं। धनी के पुत्र ने जब यह बात सुने तो उन्होंने निर्णय कर लिए कि मैं अभी अपने माता पिता अपने वहाँ जाऊंगी, मायके अपनी पत्नी के गौना करवा के ले आऊंगी। वे मायके जाने के लिए तैयार हो गए। धनी पुत्र के माता पिता का यह बात पता चला तो वह अपने बेटे को मना करने लगे कि अभी तुम मत जाओ, क्योंकि आज शुक्रवार के दिन है और शुक्र अस्त है, इसीलिए कोई भी वर वधू बिदागरी नहीं होती है। उन्होंने पुत्र को समझाया कि इस समय शुक्र अस्त है, जो कि विवाहित जीवन की खुशियां का कारक भी नहीं है, इसलिए तुम अभी अपनी पत्नी के लाने अपने ससुराल न जाओ। हालांकि धनी पुत्र ने अपने माता पिता की एक बात नहीं सुने और अपनी ससुराल लाने निकल गए। जब धनी पुत्र ससुराल पहुंच गए तो उनके सास ससुर भी समझाने की बहुत कोशिश किए कि आज शुक्र अस्त के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन धनी पुत्र ने अपनी जिद के आगे अड़े थे और अंत में सास ससुर ने भी अपनी बेटी और दामाद को साथ विदागरी कर दिए। दोनों पति पत्नी जब बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे थे तो रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और कुछ देर आगे चले कि बैल की टांग भी टूट गई। पति पत्नी दोनों को बहुत चोटें भी आई, लेकिन आगे चलकर उन्होंने एक डाकू का सामना भी करना पड़ा, जिन्होंने धनी पुत्र का पूरा सामान डाकू लूट लिया। मुश्किल के साथ जब धनी पुत्र और उनकी पत्नी जब घर पहुंच गए, धनी पुत्र का सांप ने अपने घर पर डस लिया। उनकी पिता ने वैद्य के पास गए, तब वैद्य ने बोले कि 3 दिन बाद तुम्हारे पुत्र का मौत हो जाएगा। धनी पुत्र का सांप डस लिया। उन्होंने उसी समय की सूचना ब्राह्मण पुत्र को प्राप्त हुआ। उन्होंने धनी पुत्र के घर आपस लड़के से मिलने आ गए और अपने आप लड़के को और पत्नी को सहित बहू को घर आपस कर दीजिए, तब शुक्र प्रदोष व्रत खत्म हो जाएगी, यह संकल्प खत्म हो जाएगी, यह सारी बाधाएं आपका मुश्किल दूर हो जाएगा। शुक्रवार के दिन आपकी बेटा बहू के विदा करा के ले आए, इसीलिए ऐसा मुश्किल है, आप विदा आपस कर दीजिए। यदि यह आपस अपने ससुराल चले जाएगा तो सभी मुश्किल बाधाएं दूर हो जाएगा। धनी को ब्राह्मण पुत्र का परामर्श
उचित लगा। उन्होंने अपने पुत्र एवं पुत्र वधू को आपस लौटा दिए। ससुराल पहुँचते ही धनी के पुत्र स्थिति सुधार हो गया और भगवान शिव की कृपा से दोनों पति पत्नी शेष जीवन सुख एवं आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे तथा अंत में परलोक में सभी प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति हुए। हे भगवान शिव, जैसे उस धनी पुत्र के साथ आप क्षमा किए उसी प्रकार सभी को करना। अब सुनिए आरती विस्तार से। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंदी राजे, हंसासन गरुड़ासन विषवाहन छाजे। ओम जय शिव ओमकारा, तो भुजी चारि चतुरी भुजी दसी भुजी अति शोभे, तिरी गुगन रूपिणी रखिता तिरी भुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबरी बाघंबरी अंगे हो बाबा, बाघंबरी अंगे सैनिकाधिक गरुराधिक भूताधिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करी के मधिक मंडल चक्री त्रिशूली धारी हो बाबा, चक्री त्रिशूली धारी, जग करता जग भरता जग साहस करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, परनाक्षर में मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत शोभे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरक भोजन भस्मे बाशा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में बहते गंगा, गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला, शेष नाग लिपटते है हो बाबा, शेष नाग लिपटते है ओ ढक मेरी छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराजे विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी हो बाबा, नंदी ब्रह्मचारी, नीति उठी दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा हो बाबा, पार्वती धारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नहीं गावे हो बाबा, प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा हो स्वामी, ओम जय शिव ओमकारा हो भोले, जय शिव ओमकारा। बोलिए भोले बाबा माता पार्वती की जय। मेरा संपूर्ण प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसी प्रकार के आपको इस चैनल पर संपूर्ण दिन की कथा और कहानी सुनने को मिलेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।